माय डियर लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही ज़बरदस्त से चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड 2026 हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि इसका कोड 801 BC है। आप लोगों को समय 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें पूर्णांक 70 का दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और भाई सभी प्रश्नों को करेंगे तभी आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा, खंड आ और खंड बा में। इस प्रश्न पत्र के कोड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग देना है आप सभी को। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। खंड बा के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट एवं पाठनीय लेखन पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। खंड आ देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि है क्या भूलूं क्या याद करूं। रचना की विधा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, जो है लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं। तो लिखी कागद कोरे के रचना है वो है हमारे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्य नग्गे। हमने अपने एक वीडियो में आप सभी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाप्त कर रखा है, जो कि इंटर और हाई स्कूल दोनों का है। एक ही वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिए, सर्च करिए पुष्कर स्टडी सेंटर। आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सभी का 20 नंबर वहाँ से पक्का हो जाएगा। आप लोग जाइए और वहाँ से देख लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है वो है त्रिवेणी। प्यारे बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास जी। हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद। बस प्रथम नंबर पर शुक्ल युग के लेखक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि मोतीराम हो जाएंगे भाई। ऐसे ही आप लोगों को यूपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी लोगों को प्रश्न करना है और अच्छे नंबर तभी आप लोगों की आएंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। रीतकालीन प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो कौन सी भाषा को भाई प्रतिष्ठित किया है, तो वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है खड़ी बोली को नहीं, अवधि को किया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, छायावादी युग कवि हैं। तो छायावादी के जो महत्वपूर्ण भाई कवि हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, हमने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो महादेवी वर्मा आपको ऑप्शंस में दिखी गई हैं, तो उन्हीं पर आप लोग टिक लगा दीजिए, आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनप्रिय के रचयिता हैं। तो कनप्रिय के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई कविता युग के कवि हैं। तो नई कविता युग के जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा केदारनाथ अग्रवाल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हो जाएगा हास, क्योंकि भाई हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों का एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो परिभाषा आप लोग को याद कर लीजिए, छंद में जाइए, सोरठा छंद, रोला छंद, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन में 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग भी आप लोगों को पढ़ना है। ये सभी ग्रामर में आपको हिंदी के मिलेगा। वो जाइए पढ़िए। मैं इस सभी पर एक नया टॉपिक बनाऊंगा आप लोगों के लिए। यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले ही आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा 1-2 दिन के अंदर। जो उपहार शब्द का उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा उप, क्योंकि उप पहला शब्द है इसलिए हो जाएगा। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में जो समास हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास, इन्हीं 2 समास में से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इसीलिए आप सभी को क्वेश्चंस को पढ़ना है, रट के जाना है और 70 में 70 फोड़ के आना है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ओष्ठ का तद्भव है। अब ओष्ठ का तद्भव आप लोगों को बताना है, तो ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा ओंठ। ओके, फिर युष्मद शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप लिखिए। तो युष्मद शब्द का जो सप्तमी एकवचन हो जाएगा वो त्वाई हो जाएगा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आप सभी का छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, क्योंकि भाई छात्र खेलते हैं तो यही तो हम लोग आप लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, वह अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो अव्यय कहा जाता है, क्योंकि भाई जिसमें पुरुष लिंग वचन लिंग या कारक आदि का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें जो है वैसे ही रहेगा, इसलिए हम इसे अव्यय पद भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आ गया है हमारा खंड बा। खंड बा में है वर्णात्मक प्रश्न। और वर्णात्मक प्रश्न भाई लांग होते हैं और इसमें गद्यांश पद्यांश के तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये गद्यांश पद्यांश 6-6 नंबर के आते हैं। आप लोगों को जितने रेखांकित अंश है उन्हीं का अर्थ लिखना है और बस आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें से सब तरह की विभिन्नताएं, वहां उन सब में यह एकता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अबे भाई भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। हमारे देश का प्राण क्या है? तो हमारे देश का प्राण क्या है? सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। पर इसी में आप लोगों को अपने तरफ से अर्थ में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और जो जो रेखाएं इसमें दी गई हैं उन्हीं आप लोगों को संपूर्ण रूप से व्याख्या करना है। बस आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं घबराना है। ऐसे ही अथवा करके पूछा जाता है। जैसे अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, ऐसे ही क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें नीचे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान है? तो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है भाई। ये भाई यहाँ पर चित्रकला अधिक रूप में पाया गया है, तो इसीलिए अपना ये रूप धारण किए हुए। गद्यांश पद्यांश का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अब ये हमारा काव्य साहित्य का प्रश्न है, ये भी ऐसे ही पूछा जाएगा। रेखांकित अंश का ही इसमें भी लिखना रहेगा आप सभी को आंसर। ये भी 6 नंबर का है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हिंदी व्याकरण में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, जो कि इसको आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। क्या है? ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, फिर है अथवा में लगाकर नागरिक बहुकालम यावत उच्चितनयत। आप सभी को हिंदी में अनुवाद करना है और पाठ का नाम लिखना है। बस आप लोगों के 5 नंबर पक्के हो जाए यहाँ से। मेरे प्यारे साथियों, अब आ गया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भाई जिला वाइज अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य खंड पूछा जाता है, जिस पर हम आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लाएंगे। उसी में सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और विकल्पीय क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए इसी में करा दिया है। लेकिन आप लोगों के लिए थ्योरी और ग्रामर सभी का संपूर्ण वीडियो महामैराथन क्लास लेकर आएंगे, जो कि उसी में आपका 70 में 70 नंबर पक्का करा के जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों के लिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है
वो है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और आप लोगों का 5 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये गद्यांश में रहेगा और पद्यांश में भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा आप सभी को। जैसे है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। अब आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं सबका, महादेवी वर्मा हुई, तुलसीदास जी हुई, इन सबका क्वेश्चन एवं जीवन परिचय जरूर याद करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर साल पूछे जाते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब भाई आपको एक श्लोक भी रट के जाना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, वो लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, जिसका भी नंबर आप लोगों को 4 नंबर दिया जाएगा। अथवा करके भी आएगा, जैसे आपको नगर की का याद हो तो नगर लिख दीजिएगा, वरना आप लोगों को अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, उस पर भी आप लोगों को उतने ही नंबर दे जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना पड़ेगा। संस्कृत में दीजिए, जैसे चंद्रशेखरा स्वाग्रहम किम अवदत्, ये आप लोगों को संस्कृत में आंसर पेपर में देना है। फिर है कूपा किमार्थ दुखम अनुभवत। फिर है तीसरा पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, विद्या केन वर्धते। तो आप लोगों को भाई इन सभी का आंसर संस्कृत में ही देना पड़ेगा। आप लोगों का इसमें 2 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाई निबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 7 नंबर का आता है, 7 नंबर आपका है। इसमें छात्र तथा अनुशासन पर लिखना है, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा पर, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, देश प्रेम। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में आतंकवाद और समाधान की समस्या हर साल आता है, और सुरक्षा पर भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसी के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं जल्द ही इस पर एक महामैराथन की क्लास लाऊंगा, जो कि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाऊंगा, जिसमें आप सभी का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया है। तो अब हम चलते हैं माय डियर लवली स्टूडेंट, फिर मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।